रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी, मैं अधिवक्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हूँ, कार्यकर्ता हूँ, नेता हूँ। एक पंचदेवरी ब्लॉक है, वहाँ का ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में सीनेट का मेंबर हूँ, साथ ही वकालत और किस प्रकार की फाइट रहेगी इस पर गोपालगंज लोकसभा में? देखिए, गोपालगंज की ही बात नहीं है, पूरे बिहार की बात करें या पूरे देश की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी का लहर है, तूफान चल रहा है। और जहाँ तक आप कहे गठबंधन, जो इंडी गठबंधन बना है, आपको ध्यान में होगा कि इस गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी जी। और नीतीश कुमार ने उसको आयोजित किया था। और आज की स्थिति है कि उस गठबंधन वाले INDI वाले नीतीश कुमार को ही किनारे कर दिए हैं। अब उनकी कोई पूछ नहीं है उस गठबंधन में। तो हमारी नीति स्पष्ट है, हमारा नियत स्पष्ट है, और जो NDA है उसके सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन INDI गठबंधन में, जिसको हमारे मोदी जी घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसमें इतना अहंकार है नेताओं के बीच में कि उसमें कोई नेता नहीं हो पाता है। क्या कहिएगा, वह तमाम प्रकार के मेढक को एक गठबंधन में एक तराजू पर तौलने का प्रयास है INDI गठबंधन का। जैसे एक मेढक बैठता है तब तक दूसरा मेढक छिटक जाता है। आप देखे होंगे, अभी अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के चुनाव में कमलनाथ के खिलाफ बोला था और कांग्रेस ने अखिलेश यादव के खिलाफ बोला है। अभी नीतीश कुमार ने पिछले दिनों यह बयान दिया था कि कांग्रेस के लोग जरा दूसरे राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए गठबंधन में कोई बहुत प्रगति अभी नहीं हो पा रही है। तो उसमें सबके अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग है, इसलिए NDI गठबंधन बेमानी गठबंधन है। यह एक इस प्रकार का गठबंधन है, आप सुने होंगे, हम लोग के भोजपुरी में कहावत है, बेमेल का गठबंधन आ कनपट्टी भर से नूर। तो यही है, बिना मन का ही गठबंधन है इंडी गठबंधन, और कनपट्टी भर सेनूर लगा के सब नेता घूम रहा है। तो घूमने दी सर, पूरा बारात सज गया है, दुल्हा कौन होगा ये लोग निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। असमंजस की स्थिति बनी हुई है जनता के बीच में। क्या कर दुल्हा कौन होगा इंडिया गठबंधन? नहीं, इंडिया गठबंधन का दूल्हा कोई होगा ही नहीं। बिना दूल्हे के बारात कैसे शोभेगी? कोई दूल्हा नहीं है, क्योंकि उनमें एकता ही नहीं है, उसमें पटरी ही नहीं बैठती है। यदि कांग्रेस में मानते हैं तो राहुल गांधी पप्पू ही हैं, और नीतीश कुमार का आप सुनील हैं शॉर्ट। नीतीश कुमार फाइट करेंगे मोदी जी को? कुछ नहीं, क्या करिएगा, जो मेमोरी लॉस कमर कस लिए हैं। छोड़िए कमर कसने का, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, आप सुने होंगे। यही हाल है नीतीश कुमार जी का, जिसका मेमोरी लॉस हो, जिसको ये पता नहीं हो कि अगला सदन के अंदर क्या बयान दे रहा है, ऐसा व्यक्ति को। कल भीम सांसद आयोजित हुआ पटना में, पता है आपको? नहीं, तो भीम संसद होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। प्रत्येक पार्टी का अपना अपना कार्यक्रम है, उनका भी कार्यक्रम है, करते रहें। नीतीश जी बोला है कि केंद्र सरकार को सीखना चाहिए भीम सांसद से। क्या सीखना चाहिए? क्या भीम सांसद करेंगे? जितना इस सरकार में, नीतीश जी के सरकार में जितना अपमान दलितों का और महिलाओं का हो रहा है, उतना तो किसी सरकार में नहीं हुआ है। सांसद मीटिंग हो रहा है, भीम संसद करने से दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है बिहार में, दलितों का जो अपमान हो रहा है, उसका पाप कट जाएगा क्या? नीतीश कुमार जो बिहार में कर रहे हैं दलितों और महादलितों और महिलाओं के साथ जो पाप कर रहे हैं, उसका प्रायश्चित उनको करना पड़ेगा। वह पाप भीम संसद करने से नहीं कटेगा, करते रहें संसद। शराबबंदी करके नीतीश कुमार पाप कर दिए हैं। शराबबंदी एक अच्छी बात है जी, और भारतीय जनता पार्टी भी शराबबंदी का सपोर्ट करती है, पक्ष में है, आज भी है। शराबबंदी को, किसी भी प्रकार के नशे को समाज के लिए बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में है। लेकिन क्या बिहार में शराबबंदी है? आप स्वयं से पूछिए। पूर्ण रूप से शराबबंदी होनी चाहिए, पूर्ण रूप से शराबबंदी होनी चाहिए। यदि शराब बंद रहता तो आप ही के बैकुंठपुर में ये जहरीली शराब कहाँ से बिकता? ये शराब माफिया, दारू माफिया का गठजोड़ है। ये पूरी कमाई कर रहे हैं, पैसे की, धन की उगाही है। मैं कह रहा हूं कि इसमें पुलिस के अफसरान, प्रशासन के हुक्मरान और सरकार तीनों की तिकड़ी है। ये सारा पैसा जनता दल यूनाइटेड RJD के लोगों के पास जा रहा है। इसका खुलासा RJD का नाम रखकर बोलिए, पार्टी का नाम मत लीजिए। नहीं, नाम क्या? कौन लोग हैं जो RJD के नेता जो घूस ले रहे हैं, दारू बेचवा रहे हैं? नहीं, नाम क्या? ये पूरी सरकार ही उस काम में लगी हुई है। आपको नहीं पता है जी? आपके बैकुंठपुर में जी, केवल मैं बैकुंठपुर, पूरे जिला की बात छोड़ दीजिए, केवल मैं बैकुंठपुर की बात करूं तो बैकुंठपुर विधानसभा के दियारा के इलाका में
रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि 151 कितना 151 बार दियारा के इलाके में पुलिस ने छापामारी करी है और भट्टियों को ध्वस्त किया है। इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी संख्या में भट्टियां ध्वस्त होती हैं, लेकिन दारू माफिया नहीं पकड़ा जाता है। किसकी भट्टी है यह आज तक पता नहीं चला। अब भट्टी पुलिस समाप्त कर रही है। आप बेहिचक बोल रहे हैं कि आरजेडी नेताओं के संरक्षण में दारू बिकता है। एकदम सत्ता संपोषित अपराधियों शराब माफियाओं के संरक्षण में जहरीला शराब या दारू का अवैध व्यापार फल और फूल रहा है। पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं। जिस प्रकार का संस्कार रहता है, जिस प्रकार का नेता रहता है, उसी प्रकार का संस्कार उसके पार्टी में भी है, उसके वर्कर में भी रहता है। ठीक ना। आपको मैं बता दूं, इसी बैकुंठपुर के माननीय विधायक प्रेम शंकर यादव जी हैं, है ना विधायक। ये भी पटना में एक बार दारू के पीने के आरोप में पकड़े गए थे, बाकायदे केस हुआ था। ठीक ना। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं विधायक जी अल्कोहल लेते हैं। शराबबंदी के बावजूद मैं नहीं कहता कि इस घटना से विधायक को कोई लेना देना है, मैं ये आरोप भी नहीं लगाता, ना ही मैं ये कह भी रहा हूं, लेकिन आदत तो उनकी भी यही रही है जो ऑन रिकॉर्ड है। तो जिस प्रकार के आपके नेता होंगे, आपके पीछे चलने वाले लोग भी उसी प्रकार के होंगे। तो ये सत्ता के संरक्षण में ये सारा कारोबार हो रहा है। नहीं तो आज तक कोई भट्टी वाला क्यों नहीं पकड़ा जाता है, केवल भट्टी ध्वस्त होती है। और इसी बैकुंठपुर के इलाके में अब जरा सोचिए कितना बड़ा कारोबार इस बैकुंठपुर क्षेत्र में चल रहा है पूरे जिले में, कि शराब का थाना एक एक्साइज थाना गोपालगंज में है और दूसरा स्पेशल थाना इसी बैकुंठपुर विधानसभा के मोहम्मदपुर में है, खोला गया है। इट मीन्स कि यहाँ पर अवैध कारोबार के कारोबारियों का बड़ा खेल है। शासन पे कब कार्रवाई होगी? दारू माफियाओं पे तो कार्रवाई हो ही नहीं रही है, तो प्रशासन संरक्षण दे रही है दारू माफियाओं को। तो आप बड़े पदाधिकारी जिला के जो है गोपालगंज जिला के, तो क्या मांग करना चाहिएगा जो एसपी महोदय हैं और प्रांजल त्रिपाठी जो हैं आपके एसडीपीओ सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के गंभीर है और काफी गंभीर है। मैं एक अधिवक्ता भी हूँ। इस अधिवक्ता के नाते इस पूरे मुद्दे को, एक तो मैं अनुसूचित जनजाति आयोग में भारत सरकार को लिखवा रहा हूँ, बिहार विधान परिषद और विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति को यह मामला दे रहा हूँ, पूरे मानव अधिकार आयोग तक यह मामला जाएगा, एसपी डीएम आईजी डीआईजी सबको यह मामला दिया जा रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी उस दलित परिवार के साथ, महादलित परिवार के साथ, शोषित पीड़ित वंचित के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है और उसको न्याय मिले। घर के 3-3 लोग मरे हैं, एक व्यक्ति की रोशनी गई है, पीड़ित परिवार है, भूख से करा रहा है, भुखमरी का शिकार है, उसका दर्द और पुरसा हाल लेने वाला कोई नहीं है, उसको आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई है, एकदम दाने दाने को मोहताज है। तो भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी और सरकार से मांग करेगी कि जहां दोषी शराब माफियाओं पर प्रशासनिक पदाधिकारी जो इसके लिए दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, वहीं पर पीड़ित परिवार को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि उसके परिजन जो हैं जीवन भरण पोषण कर सकें, कुछ खाने पाने उनके लिए हो सके। और सर, आपने जिक्र किया कि बैकुंठपुर के पूर्व विधायक माननीय श्री मिथिलेश कुमार तिवारी जी भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं। तो ये तो हारे हुए विधायक हैं, कुछ मतों से हार गए, और जो जीते हुए विधायक है वो कहाँ है? वो तो गायब है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो क्यों नहीं गए मिलने के लिए? आरजेडी तो मानती है कि हमारे दलित जो समाज के लोग हैं कोर वोटर हैं, तो दलित आरजेडी के जो विधायक है वर्तमान में बैकुंठपुर के प्रेम शंकर यादव जी, वो क्यों नहीं गए मिलने के लिए पीड़ित परिवारों से? देखिए, कभी भी राष्ट्रीय जनता दल ने केवल दलितों को, महादलितों को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को छलने का काम किया है, उनको बांटने का काम किया है। उनके दुख में आरजेडी और जेडीयू कभी खड़ा नहीं होते हैं लोग। लानत है ऐसे विधायक पर। डूब मरना चाहिए कि क्षेत्र में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं और विधायक मस्त है और व्यस्त है, पीड़ित परिवार तक मिलने नहीं गया, सरकार की समिति लेके नहीं आया, प्रशासनिक पदाधिकारियों को बैठाकर अब तक मुआवजे की कोई बात नहीं किया। इस प्रकार का कोई विधायक होता है क्या जी? कोई जनप्रतिनिधि होता है क्या इस प्रकार का? लेकिन यह माननीय विधायक प्रेम शंकर यादव की बात है। वो निराले व्यक्ति हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, सरकार में है, मन करेगा तो जाएंगे, मन करेगा तो नहीं जाएंगे। शराबबंदी एपिसोड 4 कहीं ना कहीं चिउटाहा में शूट हुआ है। सबसे पहले खजुरबानी में हुआ था, दूसरा जो हुआ वो मशरक में हुआ, तीसरा जो हुआ जो हरदिया मोड़ है वहाँ पे हुआ, तेजा मोड़, और चौथा जो चिउटाहा में हुआ। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एपिसोड तो तैयार नहीं कर रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री से हट जाएंगे तो एपिसोड चला चला कर अपनी उपलब्धि गिनाते रहेंगे।
नीतीश कुमार सरकार तो एपिसोड बना रही है, दारू का एपिसोड बन रहा है। यह बैकुंठपुर में यह पहले घटना नहीं है, इसके पहले भी जहरीले शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई थी इसी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में। आपको ध्यान में होगा, कुछ लोगों का इलाज मोतिहारी में हुआ था, कुछ लोगों का पटना हुआ था, कई बार मरे थे लोग। खजूरबानी तो अभी गोपालगंज में है, मैं बैकुंठपुर मोहम्मदपुर की बात कर रहा हूँ। यही इसी क्षेत्र में आज से कुछ दिनों पहले भी एक जहरीली शराब कांड हुआ था, उससे प्रशासन ने सबक नहीं लिया, तब तक दूसरा जहरीला शराब कांड हो गया। क्यों हो गया? इसका मतलब कि कहीं न कहीं प्रशासन और इन शराब माफियाओं का गठजोड़ है।